नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। कैबिनेट विस्तार में अभी समय है, लेकिन बीजेपी की तरफ से संभावित नाम सामने आ गया है कि कौन कौन मंत्री बन सकते हैं। जी हां, नीतीश कैबिनेट में किन किन चेहरे को इस बार देखा जाएगा, बीजेपी ने संभावित लिस्ट कह सकते हैं जारी कर दिया है। अंदर खाने की खबर आपको बता रहे हैं। अनुराग से जानते हैं कि आखिर कौन कौन सा चेहरा नीतीश कैबिनेट में इस बार देखे जाएंगे। अनुराग, बिल्कुल स्नेहा, जो आपने कहा कि संभावित नाम हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को, पर आपको बता दें कि क्या फार्मूला होगा। पहले जो फार्मूला सामने आ रहा है, दरअसल अभी वर्तमान की अगर बात करें तो नीतीश कुमार के साथ साथ 13 मंत्री कैबिनेट में शामिल हैं। एक मंत्री और थे जो मेवालाल चौधरी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था क्योंकि उन पर आरोप लगे थे। तो अभी नीतीश कुमार समेत यानी सीएम समेत 13 मंत्री हैं मंत्रिमंडल में, मतलब 23 और मंत्री बन सकते हैं, यानी 36, कुल 36 का आंकड़ा होता है बिहार के अंदर। अगर देखें तो 36 मंत्री सीएम के साथ बन सकते हैं। तो 23 जो है ये आंकड़ा अभी बाकी है। तो अब हम आपको बता रहे हैं कि उन 23 जो आंकड़ा वो बनने का है, मंत्रियों की संख्या है, उसमें जेडीयू और बीजेपी के बीच कौन सा समझौता हुआ है, कितना समझौता हुआ है, कितने कितने पर समझौता हुआ है, उसके बारे में तमाम नाम भी बताएंगे आपको। पर अभी बता रहे हैं आपको कि बीजेपी और जेडीयू के बीच जो समझौते हुए हैं जो मंत्री पद पर, कि कौन कितना मंत्री बनेगा किसकी पार्टी से, तो आपको बताएं कि अभी जो 23 मंत्री और बनेंगे उसमें मांझी की पार्टी और वीआईपी की पार्टी की एंट्री अब नहीं होने वाली है, क्योंकि उनके एक एक जो मंत्री उनके कोटे के थे वो फुलफिल हो चुके हैं, बन चुके हैं। मांझी की तरफ से उनके बेटे बने हैं संतोष मांझी, और सहनी जो मुकेश सहनी खुद बने हैं अपनी पार्टी की तरफ से। तो ये 2 नाम है। उसके अलावा अब बचा बीजेपी और जेडीयू, और बीजेपी और जेडीयू के बीच जो फार्मूला सामने आया है 12-11 का, यानी स्नेहा जो 23 मंत्री बनने वाले हैं उसमें जो 12 है बीजेपी कोटे से मंत्री बनेंगे और 11 जेडीयू के कोटे से। तो हम ये बता रहे हैं आपको, ये अंदर खाने की जानकारी, ये तमाम जानकारियां मिल रही हैं जो। उसके अलावा अभी की क्या स्थिति है बता दें। अभी जो है बीजेपी के 7 मंत्री हैं और जेडीयू कोटे से 4, और हम और वीआईपी के एक हैं। तो अगर ये आंकड़ा जुड़ता है तो आगे कितने मंत्री होंगे ये भी बता देते हैं आपको, कि बीजेपी कोटे से 19 मंत्री हो जाएंगे और जेडीयू कोटे से 15 मंत्री, यानी 19-15। बड़ा भाई बीजेपी बनेगी क्योंकि बीजेपी की पार्टी बड़ी पार्टी है, निश्चित तौर पर उनके मंत्री ज्यादा रहेंगे, और अभी भी ज्यादा हैं उनके मंत्री, और अब जितने भी शामिल होंगे उस आधार पर आंकड़ा तय कर लिया गया है, यानी 19 मंत्री बीजेपी कोटे से होंगे और 15 मंत्री जेडीयू कोटे से बनेंगे। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं बीजेपी कोटे के वो नाम जो नाम तैर रहे हैं फिजा में, जो मंत्री बनने की रेस में सबसे आगे हैं। इसलिए हम आपको सबसे पहले बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि कौन कौन से वो नाम हैं जो रेस में हैं, बल्कि यूं कहें कि मंत्री बनने लगभग उनका तय माना जा रहा है। हम आपको लिस्ट बताएंगे। तो सबसे पहला नाम बता दें जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा है, शाहनवाज हुसैन। शाहनवाज हुसैन का मंत्री बनना तय है। स्नेहा, ये खबरें लगातार आ रही है, हम अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं। बल्कि शाहनवाज हुसैन का मंत्री ही बनना तय नहीं है, बल्कि उन्हें बहुत बड़ा विभाग भी दिया जाएगा, ये भी तय है स्नेहा, ये माना जा रहा है, ये तय है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो तमाम जो जातीय समीकरण और तमाम समीकरणों को साधते हुए बीजेपी जो है, और खास करके युवा नेताओं को, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जिस तरह से बीजेपी की जो कैबिनेट बनी थी, जो नीतीश कुमार की कैबिनेट, उसमें बीजेपी कोटे के जो मंत्री थे तमाम नए चेहरे थे। पुराने चेहरे जो है उन्हें मौका नहीं मिलने वाला है। सुशील मोदी तो राज्यसभा चले गए हैं। उसके अलावा अगर बात करें प्रेम कुमार की या फिर नंदकिशोर यादव की, उन्हें सभापति बना दिया गया है कई समितियों का जो विधानसभा में होती है, इसलिए उनका भी अब कोई चांसेस नहीं है। पर अब नए चेहरे जो हैं उनकी लॉटरी लगने वाली है स्नेहा। मतलब कह सकते हैं कि पुराने चेहरों को दरकिनार कर दिया गया है, नए चेहरे लाए जाएंगे, और नए चेहरे में भी सबसे ज्यादा युवा चेहरा लाया जाएगा, यानी नीतीश कैबिनेट में युवा चेहरा ज्यादा देखने को मिलेगा। बिल्कुल स्नेहा, आपने सही कहा कि युवा चेहरे देखने को मिलेंगे ज्यादा। तो हम आपको नाम बताते हैं, कुछ वो नाम जो नीतीश कैबिनेट में शामिल होने जा रहे हैं, या यूं कहें अभी तो फिलहाल मुहर नहीं लगी है, पर हम आपको अंदर खाने की खबर बता रहे हैं कि बीजेपी कोटे से ये मंत्री बनना लगभग तय है स्नेहा। तो बताएं, संजीव चौरसिया जो पटना के दीघा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, संजीव चौरसिया युवा नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनकी लॉटरी लग सकती है, वो मंत्री बन सकते हैं स्नेहा। उसके अलावा
संजय सरावगी दरभंगा से विधायक हैं, कई बार विधायक रह चुके हैं और काफी मुखर नेता हैं, खुलकर बोलते हैं। तो संजय सरावगी का भी मंत्री बनना तय माना जा रहा है स्नेहा। और एक और नाम सम्राट चौधरी, ये तमाम जो है युवा नेता भी हैं, मतलब जो युवा नेता के तौर पर बीजेपी के नेता के तौर पर जाने जाते हैं। सम्राट चौधरी पहले भी मंत्री रह चुके हैं नीतीश की कैबिनेट में ही। तो अब ये बीजेपी के कोटे से सम्राट चौधरी जो है मंत्री बनेंगे। शकुनी चौधरी के बेटे हैं, काफी कद्दावर नेता हैं शकुनी चौधरी, उनके बेटे हैं, खुद भी मंत्री रह चुके हैं सम्राट चौधरी। ये 3 नाम हमने बताए स्नेहा। अभी और कई नाम है। नीतीश मिश्रा जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, जगन्नाथ मिश्रा के बेटे हैं, झंझारपुर से विधायक है वर्तमान में। तो नीतीश मिश्रा भी मंत्री बन सकते हैं। मंत्री पहले रह चुके हैं नीतीश कैबिनेट में, एक बार फिर वो मंत्री बन सकते हैं एक्सटेंशन में। उसके अलावा स्नेहा भागीरथी देवी हैं, रामनगर सुरक्षित सीट से ये विधायक हैं। तो इनकी भी लॉटरी लग सकती है, क्योंकि तमाम समीकरणों को साधना है। नीतीश कैबिनेट का जो गठन हो रहा है, खासकर बीजेपी की तरफ से उन जातीय समीकरणों को साधा जा रहा है कि जो अगड़ा पिछड़ा जो तमाम फार्मूले हैं उन्हें साधने की कोशिश की जा रही है। मंत्रिमंडल में आपने पिछली बार भी देखा जिस तरह से वैश्य कोटे से बनाए गए डिप्टी सीएम बनाए गए, बनिया और नोनिया समुदाय से आती हैं जो डिप्टी सीएम, वो बनी रेणु देवी। तो उसके बाद तमाम साधनों को समीकरणों को साधने की कोशिश की गई। राजपूत कोटे से अमरेंद्र सिंह मंत्री बने थे, तो रामसूरत राय बनाए गए थे यादव से। तो ये तमाम जो भी है नाम है, हम आपको बता रहे हैं। अभी और सारे नाम हैं जो बीजेपी के वो सामने आए हैं, जो मतलब बीजेपी की तरफ से नए चेहरे तो होंगे, हालांकि कुछ पुराने चेहरों को भी जगह मिलेगी। इसलिए ये भी बात सामने आ रही है कि जो पुराने चेहरे हैं, जो मंत्री थे नीतीश के मंत्रिमंडल में, उन्हें भी जगह मिलेगी। उसमें प्रमोद कुमार का नाम प्रमुखता से सामने आ रहा है। प्रमोद कुमार जो हैं विधायक हैं मोतिहारी शहर से, इन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है स्नेहा। राणा रणधीर मधुबन से विधायक हैं, इनकी भी लॉटरी लग सकती है। ये मंत्री रह चुके हैं पहले, फिर से मंत्री बनाए जा सकते हैं। कृष्ण कुमार ऋषि, ये बनमनखी सुरक्षित सीट से आते हैं, ये भी पूर्व में मंत्री रह चुके हैं। तो इन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है। बीजेपी कोटे की हम बात कर रहे हैं, अपने दर्शकों को तमाम वो नाम बता रहे हैं कि जो बीजेपी कोटे से मंत्री बन सकते हैं। जेडीयू के कोटे से भी मंत्रियों के नाम हम बताएंगे, पर इस बार आपको हम बताने जा रहे हैं कि बीजेपी कोटे से कौन कौन मंत्री बन सकते हैं। तो इतना नाम हमने बताया। उसके अलावा संजय सिंह हैं जो राजपूत समाज से आते हैं, वैशाली के लालगंज से ये विधायक हैं, तो चुने गए हैं। तो इनकी भी लॉटरी लग सकती है, यानी इन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है बीजेपी कोटे से। 12 मंत्री बनाए जाने हैं स्नेहा, तो बड़ी संख्या में मंत्री बनेंगे। तो इसमें तमाम वो जो है समीकरणों को साधने की कोशिश की जाएगी। और शाहनवाज हुसैन सबसे धमाकेदार नाम जो है वो लगातार तैर रहा है, उनका मंत्री बनना तय है। उसके अलावा एक और नाम हम बता दें आपको, संजय सिंह के अलावा राम प्रवेश राय, ये बरौली से विधायक हैं और पूर्व में भी मंत्री रह चुके हैं। दरअसल स्नेहा जातीय समीकरणों को साधने के साथ साथ उन इलाकों को भी साधा जा रहा है। दरअसल आप समझ सकती हैं, अगर शाहनवाज हुसैन की चलती हुई है तो मिथिलांचल की वजह से, मिथिलांचल में बड़ी सफलता हासिल की थी एनडीए ने। तमाम जगहों पर जो फेलियर हो गई थी एनडीए, अगर भोजपुर के इलाके की बात करें या फिर जो भोजपुरिया बेल्ट के अलावा जो मिथिलांचल के इलाके में बड़ी सफलता हासिल की थी, उसके अलावा भोजपुरिया बेल्ट में बुरी तरह फेल हो गई थी एनडीए। तो इन तमाम इलाकों को साधने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से। जिन क्षेत्रों में बीजेपी ने बढ़िया प्रदर्शन किया वहां के लोगों को इनाम भी मिलने वाला है। इतना नाम हम बता रहे हैं, उसके अलावा भी और कई नाम है स्नेहा जो सामने आ सकते हैं, शपथ ले सकते हैं। और ये शपथ ग्रहण समारोह अब जल्द ही होने जा रहा है। हालांकि इसकी कोई अभी औपचारिक ऐलान नहीं किया गया इसका, पर यह तय माना जा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से संजय जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो गए थे और उन्होंने आला कमान यानी बीजेपी के जो आला कमान है, आला नेताओं से मुलाकात की थी और उन पर चर्चा हुई थी। तो माना यह जा रहा है कि लगभग नाम तय हो चुके हैं स्नेहा, और बीजेपी कोटे से ये चेहरे मंत्री बन सकते हैं। मतलब इस बार काफी सोच समझ के नीतीश कैबिनेट का विस्तार किया जा रहा है और सोच समझ के चेहरे लाए जा रहे हैं मंत्री बनने के लिए। जो नाम संभावित नाम हम बताए हैं उन पर मुहर लग सकती है। ये संभावित नाम हम बता रहे हैं आपको, हालांकि अभी फाइनल औपचारिक लिस्ट जारी नहीं हुआ है, लेकिन अंदर खाने से जो खबर आई है इन नामों पर मुहर लग सकती है। और ये जो नाम गूंज रही है सियासी फिजा में, इन पर मुहर लग सकती है।
अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। हम दोनों को इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। स्टाइलिश एसेंस यूनिसेक्स सैलून, ग्रैंड अपार्टमेंट, फ्रेजर रोड, डाक बंगला रोड, पटना।